बनाए थे। आज हम और एक डिजाइन पहले स्टार्ट कर लेते बना लेते हैं। ठीक है। फिर जो है आप क्या बोलते हैं कि आपको बाकी जो टूल्स हैं उसको सिखाएंगे। एक सिंपल सा ड्रॉयर टाइप का कुछ डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद जैसे कि इसका हम लोग लेंथ विड्थ हाइट ये सब प्रोवाइड करते हैं। लेट हो गया, लेंथ हो गया, या फिर इसका जो विड्थ है 1 फीट का। और ये जो इसका जो लेंथ है, लेंथ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 फीट का। और जो हाइट है, हाइट को मैं कर देता हूँ अगेन 2 फीट का, ऐसा कुछ हो गया। ऐसे करने के बाद इसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटबल पॉली भी कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, या फिर पहले से आप यहाँ पे सेगमेंट डाल सकते हो। पहले से अगर हाइट सेगमेंट डाल दिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सेगमेंट यहाँ पे 1 रख के राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पे जो लाइन्स है, लाइन्स को सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे न्यू सेगमेंट्स जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए आते हैं पॉलीगॉन मोड में। ये सारा फेस को सिलेक्ट किया मैंने, इसको हम कर देंगे पहले इनसेट। इसको बाय फेस कर देते हैं, हर एक फेस का अलग अलग इंसेट होगा। लेट इसको मैं 0.5 इंचेस का कर देता हूँ। ओके, इसको ओके कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं। ये बाहर की तरफ हो रहा है, इसको मैं इनसाइड की तरफ कर देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस 1 फीट था, तो इसको मैं माइनस माइनस जैसे आपका मतलब माइनस इसको हम लोग कर देते हैं। एक काम करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको इसे डिस्टेंस देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये वाला मेथड फॉलो करो। ठीक है, पहले इसको एक्सक्लूड कर दो। कल तो हम लोग एक्सक्लूड कर देख चुके हैं वैल्यूज दे करके। आप पहले ऐसा एक्सक्लूड कर दो। फिर जो है ऑल्ट डब्ल्यू करके ऐसा कोई साइड व्यू में चले जाओ, या फिर टॉप व्यू में चले जा सकते हो। लेकिन देखो, जैसे ही मैं टॉप व्यू में क्लिक करता हूँ ये तो सिलेक्शन चला गया ना। फिर से सिलेक्शन करना मुश्किल होगा, यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप पहले इसको इसको इस तरह से सिलेक्ट करके रखो। फिर जब ये व्यू में लेफ्ट क्लिक कर देते हो तो सिलेक्शन चला जाता है, इसलिए लेफ्ट क्लिक नहीं करना है। व्यू को एक्टिवेट करने के लिए आपको मिडिल क्लिक करना है। जो स्क्रॉल बटन है ना, स्क्रॉल बटन से क्लिक कर दोगे तब ये एक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब है, ये मैं फेस को सिलेक्ट किया, ये व्यू को एक्टिव करने के लिए। नहीं तो इसको मूव कैसे करूंगा, यहाँ पे तो मूव सिलेक्ट नहीं हो रहा है। पहले एक्टिव करने के लिए मिडिल बटन क्लिक कर दिया। अभी ये जो एक्स क्लिक करके इस तरह से मूव करके रख लेता हूँ। मूव करके इस तरह से रख लेता हूँ। देखिए अभी हमको दिखाई दे रहा है कि कितना इंसाइड की तरफ जा रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर -11 इंचेस दे देंगे तब भी हो जाएगा। -10 इंचेस के -11 इंचेस दे देंगे तभी भी ये हो जाएगा। इस तरह से सिंपल डॉट आपका बन गया। फिर नेक्स्ट इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट इसमें जो है हम लोग जो सॉरी जो ये तो इसका जो कैबिनेट होगा, फिर इसका जो ड्रॉयर है उसको बनाएंगे। ठीक है, जो ड्रॉयर है उसको बनाएंगे। तो उसको ठीक साइज में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज में तो सेम होना चाहिए ना। जो साइज है वो भी तो सेम होना चाहिए। साइज सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे 3D स्नैप। 3D स्नैप ले करके, जैसे मैं बॉक्स ले लिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे मैंने क्लिक किया ड्रैग करके। ये पॉइंट में पहले अंदर का पॉइंट में क्लिक किया, क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया माउस को। फिर ऊपर का जो पॉइंट होता है वहां पे फिर से माउस को क्लिक कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक कर देते हैं। तो बेसिक 3D स्नैप में होता क्या है, जब हम लोग 3D स्नैप यूज करते हैं तो 3D स्नैप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम लोग ठीक तरह से ग्रैब कर, मतलब उसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम लोग स्नैप कर सकते हैं। अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर मैं इसको अपनी सबसे हाइट दे सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ये अंदर का पॉइंट में क्लिक करके ड्रैग, यहाँ पे क्लिक माउस छोड़ दिया, ऊपर का पॉइंट में क्लिक राइट क्लिक माउस छोड़ दिया। अब इसको हम लोग फ्रीली बाहर लेकर आ जाते हैं। तो पहले मैं स्नैप ऑफ कर देता हूँ। स्नैप ऑफ नहीं करेंगे तो ये जब मूव करें तो देखिए किधर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा सकता है ये। मुझे सीधा लेकर जाना है तो इसलिए मैं स्नैप ऑफ कर देता हूँ। तो जब स्नैप की जरूरत नहीं है, स्नैप स्नैप को आपको ऑफ करना है। जब आपको स्नैप जरूरत होता है तब आपको खाली स्नैप को ऑन करना होता है। ठीक है, अब इसको भी मैं कर देता हूँ एडिटेबल पॉली। इसका ऊपर का फेस को सिलेक्ट करके इसको हम लोग कर देते हैं इंसेट। इसको भी कर देता हूँ 0.5 इंचेस का। इसको भी हम कर देते हैं 0.5 इंचेस का। ये कितना किया मैंने, ओके
करने के बाद इसको हम लोग कर देते हैं एक्सट्रूड। तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, आप क्या करोगे, फ्रंट व्यू में चले जाओ। टॉप व्यू में तो नहीं दिखाई देगा ना कितना अंदर जा रहा है, फ्रंट व्यू नहीं तो साइड व्यू में आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। मान लीजिए मैं साइड व्यू को एक्टिव कर देता हूँ, इसको ओके कर दिए। तो पहले मैंने क्या किया, ये इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद इसको एक्सट्रूड करके ये कहीं पे भी रहे ओके कर देते हैं। फिर मैं साइड व्यू को एक्टिव कर देता हूँ, फिर इसको मूव करके अंदर की तरफ रख लेते हैं, बस डॉट टाइप का हो गया। हम लोग एक्सट्रूड का कमांड किए हैं 2D का जो है ना, 2D में जो है हम लोग एक्सट्रूड का कमांड किए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एक मान लीजिए रेक्टेंगल टाइप का ही कुछ बना लेते हैं अभी के लिए। इसको मैं कर देता हूँ एडिटेबल स्प्लाइन। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं ये जो सेगमेंट को अभी डिलीट कर सकता हूँ। अभी मुझे जो है यहाँ पे एक लाइन जैसा कुछ बनाना है। तो हम पहले जो जो कमांड सीखे उसका यूज कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट करके मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे अपन बना सकते हैं, नहीं तो इसी पॉइंट को अगर मान लीजिए मैं मूव कर देता हूँ साइड में, तो इसको रेक्टेंगल को हम लोग पहले कॉर्नर बना लेते हैं। इसका बेजियर का लाइन आ रहा था, कर्व हो जा रहा था, जिसमें साइड में रख लिया ऐसा, ऐसा कुछ जैसा भी अच्छा दिखाई दे रहा है उससे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन मुझे ज्वाइन करना है, तो हम लोग क्रिएट लाइन लेकर के भी स्नैप ऑन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दे, कुछ ऐसा बन गया। सबको सिलेक्ट करके हम लोग वेल्ड कर दिए। तो जहाँ आपको वेल्ड होना चाहिए तो वहाँ पे वेल्ड हो गया। और क्योंकि मुझे इसको कर्व तो नहीं बनाना है, इसको मुझे कर्व तो नहीं बनाना है, तो सबको सिलेक्ट करके इसको कॉर्नर बना लेते हैं, तो सीधा सीधा ज्वाइन हो गया। अंदर का सारा वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं एक बार फिलेट अप्लाई कर देता हूँ। फिलेट कुछ इस तरह से हैंडल टाइप का हो जाएगा। वर्टेक्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम लोग। इसको एक्सट्रूड करना था, तो एक्सट्रूड करने से पहले स्प्लाइन में जा करके जो कमांड था आउटलाइन, आउटलाइन हम लोग किए हैं, ऑफसेट हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत बहुत तरह का डिजाइन का मिलता है, अभी के लिए ऐसा सिंपल वाला बनाते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड तो हमको पता है, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं, हाइट देते हैं। तो डिफरेंट व्यूज में जाके इसको साथ में रखना पड़ेगा हमको। डिफरेंट व्यूज में जाके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सब का यूज करके हम इसको साइड में रख सकते हैं। हाइट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको आपको एडजस्ट, जैसे मैं मान लीजिए स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको स्केल कर देते हैं, हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं, पूरी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फ्रीली डिजाइन करना है आपको, ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक आपको क्या बोलते हैं कि स्टेप नहीं दिया हुआ है, बस आपको सोचना है उसको। ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ा सा साइड व्यू में चले जाते हैं, साइड व्यू में जाकर के इसको नीचे की तरफ कॉपी कर दिए, को इंस्टेंस बना लेते हैं। इसमें जो चेंजेस होगा इसमें भी सेम चेंजेस होगा, इंस्टेंस। थोड़ा सा इसको मान लीजिए सामने की तरफ रख लिया, ये दोनों को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा अंदर की तरफ रख लेते हैं, दोनों को थोड़ा सा शिफ्ट दबा के कॉपी कर दिया मैंने इंस्टेंस, इसको और थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने एक बॉक्स लिया। अभी हम लोग एडिटोरियल पॉलीगॉन जो कर रहे हैं, एडिटोरियल पॉली करने के बाद न्यू सेगमेंट क्रिएट करना है, वहाँ पे फिर इसको इंसर्ट करना है, एक्सट्रूड करना है, उतना कर लिए। उतना करने के बाद मैंने 3D स्नैप ऑन करके एक न्यू बॉक्स बनाया, अंदर का जो पोर्शन है उसको स्नैप करके ट्रैक करके इस तरह से एक बॉक्स टाइप का बनाया। बनाने के बाद फिर इसको भी एडिटोरियल पॉली करके इंसर्ट करके अंदर की तरफ बना दिया, तो ये ड्रॉ टाइप का बन गया। फिर ये जो के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो एडिटोरियल स्प्लाइन है उसका यूज किए, एडिटोरियल स्प्लाइन उसका यूज किए। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, ये डिजाइन बनाने के लिए अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो अभी आप इजी वाला बना लो। इजी वाला क्या बनाएंगे, जैसे आपका जो स्पीयर रहता था, ठीक है, नॉर्मल एक स्पीयर बना देते हैं।
इसको भी मैं लेट यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी ऐसे नॉर्मल टाइप पे रख लो, मिडिल में कैसे रखेंगे बाद में देखते हैं, अभी ऐसे ही रख लेते हैं इसको। इसको हम लोग रख लेते हैं। तो इसके साथ तो और एक सिलेंडर भी होना चाहिए। मैं फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ, यहाँ से मान लीजिए जैसे कुछ सिलेंडर बना दिया, हाइड देके राइट क्लिक। तो अभी में जा करके उसमें दो चीज़ों के सब मर्ज कर देते हैं हम लोग। एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। एक सिलेंडर है, स्फीयर है, ये दोनों चीज़ बन गया। अब इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे जैसे इंस्टेंस बना के यहाँ पे रख सकते हैं। इंस्टेंस बना के यहाँ पे रख दिया एक तो, फिर से इंस्टेंस बना के ऐसा रख। ठीक, इसके लिए आप इस तरह से भी बना सकते हो कुछ, बस खाली कंपोज करना है। ठीक है, तो आप लोग अभी थोड़ा सा ट्राई करो पहले। आप लोग जो है यहाँ तक पहले एक बार ट्राई करो।